एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ए पार्टिकल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन विद एन एम्पलीट्यूड ऑफ 10 सेंटीमीटर। ठीक है, एक पार्टिकल सिंपल हार्मोनिकली ऑसिलेट कर रहा है और उसका एम्पलीट्यूड दिया आपको कितना दिया, तो वो दिया 10 सेंटीमीटर एंड टाइम पीरियड 6 सेकेंड। टाइम पीरियड दिया है 6 सेकेंड, तो ओमेगा कितना हो जाएगा इसका, ओमेगा होता है 2π/t यानी 2π/6, ठीक है, पर सेकेंड। ये हो गया ओमेगा इसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और कह रहे हैं एट t इक्वल टू 0 इट इज़ एट पोजीशन x इक्वल टू 5 सेंटीमीटर गोइंग टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, कुछ इनिशियल स्टेट के लिए के बारे में इन्फॉर्मेशन गिवन है कि t इक्वल टू 0 पे वो कहाँ होता है, x इक्वल टू 5 पे होता है, 5 सेंटीमीटर उसका डिस्प्लेसमेंट होता है। और कहाँ मूव कर रहा होता है, वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ मूव कर रहा होता है, प्लस एक्स डायरेक्शन की तरफ। ठीक है, तो आपको इसके लिए इक्वेशन लिखनी है। ठीक है, तो इक्वेशन जो अगर हम जनरल इक्वेशन लिखें तो x इक्वल टू क्या लिखेंगे, वो होती है a साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। ठीक है, एक चीज़ आपको जरा ढंग समझनी है, अगर पार्टिकल का मोशन मीन पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है, मीन पोजीशन से, तो हम इक्वेशन लिखते हैं y इक्वल टू या x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। ढंग से समझना आपको, अगर मीन पोजीशन से पार्टिकल स्टार्ट कर रहा है और पॉजिटिव की तरफ मूव करना शुरू कर रहा है, वो मीन पोजीशन से मोशन उसका स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, और पॉजिटिव एक्स की तरफ मूव कर रहा है, तो इसकी इक्वेशन लिखी जाएगी x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। ठीक है, और अगर मीन पोजीशन से स्टार्ट करके नेगेटिव की तरफ जा रहा है तो उसकी इक्वेशन लिखी जाएगी माइनस a साइन ओमेगा टी। ठीक है, अगर वो पॉजिटिव एक्सट्रीम से स्टार्ट कर रहा है तो उसकी इक्वेशन लिखी जाएगी प्लस a कॉस ओमेगा टी। अगर वो कहाँ से स्टार्ट कर रहा है, पॉजिटिव एक्सट्रीम से, और अगर वो नेगेटिव एक्सट्रीम से स्टार्ट कर रहा है मोशन, तो माइनस a कॉस ओमेगा टी। ठीक है, लेकिन इस केस में ना मीन पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है ना एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है, कहीं बीच से आप देखना शुरू कर रहे हो उसको। ठीक है, तो इसीलिए मैंने उसमें क्या ऐड कर दिया, एक फाई नॉट, एक फेज कांस्टेंट ऐड कर दिया फाई नॉट। ठीक है, अगर मीन पोजीशन से स्टार्ट करता तो मैं सिर्फ लिखता ए साइन ओमेगा टी, लेकिन मीन पोजीशन से थोड़ा आगे से मोशन हम देखना स्टार्ट कर रहे हैं टी इक्वल टू 0 पे, तो मैंने प्लस क्या कर दिया फाई नॉट, ये कांस्टेंट होगा। ठीक है, इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं, जो इनिशियल स्टेट है वो पुट कर देते हैं। टी की वैल्यू कितनी है 0, एक्स की वैल्यू कितनी है 5, तो एक्स की वैल्यू यहाँ 5 पुट करते हैं, सेंटीमीटर्स में पुट कर लेते हैं क्योंकि ए भी हम किस में पुट करेंगे, सेंटीमीटर्स में। तो ये हो जाएगा 10 साइन ओमेगा टी, टी की वैल्यू 0 तो ये पूरा 0 हो गया, प्लस फाई नॉट, तो ये साइन फाई नॉट यहाँ से कितना आने वाला है, तो हो जाएगा 5/10 यानी हाफ, और साइन हाफ फाई नॉट यहाँ से कितना मिल जाएगा, तो हो जाएगा π/6। साइन π/6 की वैल्यू क्या होती है, हाफ। ठीक है, तो इक्वेशन क्या बन गई, इक्वेशन बन गई x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। फाई नॉट की वैल्यू कितनी है π/6, बाकी सबकी वैल्यूज भी पुट कर देते हैं। ठीक है, फाई नॉट को हम कहते हैं इनिशियल फेज, फाई नॉट को का नाम क्या होता है, इनिशियल फेज, और ये इनिशियल स्टेट पे डिपेंड करता है कि इनिशियल स्टेट पे t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल कहाँ पे है, किस तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, तो x इक्वल टू सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं, a कितना, a आपका 10 सेंटीमीटर, साइन ओमेगा कितना था, तो ओमेगा था 2π/6 इंटू टी प्लस π/6, तो ये उस पार्टिकल के SHM की इक्वेशन बन जाएगी। क्लियर। एक चीज़ इसमें और गौर करनी है, जब हमने लिखा साइन फाई नॉट हाफ, तो एक वैल्यू तो आएगी π/6 और दूसरी वैल्यू आएगी पाई माइनस π/6 यानी 5π/6। इसमें थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री यूज होती है, इन दोनों एंगल पे साइन की जो वैल्यू होती है वो हाफ होती है। ठीक है, एक वैल्यू होगी π/6, एक चीज़ आपको ढंग समझनी है, जैसे मान लिया साइन थीटा इज इक्वल टू समथिंग है, कोई भी वैल्यू मान लिया हाफ है, ठीक है, तो थीटा की वैल्यू 2 हो जाएंगी, एक तो हो जाएगी π/6 और दूसरी वैल्यू होगी पाई माइनस π/6। ठीक है, तो उसको मैंने क्या लिखा है 5π/6। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि पोजीशन तो सेम ही होगी, ठीक है, लेकिन वेलोसिटी अलग अलग होगी। इस π/6 पे वेलोसिटी पॉजिटिव होगी और 5π/6 पे वेलोसिटी क्या होगी, नेगेटिव। ढंग से समझना, जैसे x इक्वल टू 5 पे पार्टिकल 2 बार हो सकता है, या तो x इक्वल टू 5 पे होगा पॉजिटिव डायरेक्शन मूव कर रहा होगा, या फिर x इक्वल टू 5 पे होगा नेगेटिव डायरेक्शन मूव कर रहा होगा। ठीक है, तो जब x इक्वल टू 5 पे होगा पॉजिटिव डायरेक्शन मूव कर रहा होगा, तो उसके लिए जो फेज इनिशियल फेज आएगा वो कितना आएगा π/6, और जब x इक्वल टू 5 पे होगा नेगेटिव डायरेक्शन मूव कर रहा होगा, तो उसके लिए जो इनिशियल फेज आएगा वो कितना आ जाएगा 5π/6। ठीक है, तो हमें पता है वो पॉजिटिव डायरेक्शन मूव कर रहा है, इसलिए हमने उसको क्या लिखा है π/6। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और क्लियर कर लेते हैं इसमें,
हमें ये कैसे पता लगा कि π/6 पे पॉजिटिव डायरेक्शन मूव कर रहा होगा और 5π/6 पे नेगेटिव डायरेक्शन मूव कर रहा होगा, ठीक है। तो वो जो पता लगेगा वो आपको वेलोसिटी के एक्सप्रेशन से पता लगेगा, ठीक है। तो ये डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन है, इसको एक बार डिफरेंशिएट कर देते हैं तो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन बन जाएगा v = a ओमेगा और साइन का डिफरेंशिएशन cos ओमेगा t प्लस फाई नॉट। अब अगर आप t = 0 पे देखोगे, ठीक है, तो t = 0 पे जो एक्सप्रेशन बनने वाला है तो वो आ जाएगा a ओमेगा cos फाई नॉट, क्योंकि t की वैल्यू 0 पुट करते ये टर्म कितना हो जाएगा 0, ठीक है। अब आप इस एक्सप्रेशन में गौर से देखो, जब आप फाई नॉट पुट करोगे π/6, जब आप फाई नॉट पुट करोगे π/6 तभी आंसर पॉजिटिव आएगा, और जब आप फाई नॉट पुट करोगे 5π/6 तो ये आंसर क्या आ जाएगा नेगेटिव। ये आंसर पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, ये आंसर अगर नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब वेलोसिटी का है नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, ठीक है। तो हम कौन सा यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे π/6, क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन है कि उसकी जो वेलोसिटी है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में। क्लियर। फर्स्ट क्वेश्चन का अब सेकंड पार्ट करते हैं। इक्वेशन हमने क्या फाइंड कर ली थी, तो इक्वेशन आ गई थी आपकी x = 10 sin 2π/6 या उसको π/3 लिख लेते हैं t प्लस π/6, ठीक है। x आपका सेंटीमीटर्स में, क्योंकि ये जो 10 था वो सेंटीमीटर्स में, ठीक है। उसके बाद पूछ कर रहे हैं सेकंड पार्ट में फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एसलेशन। तो इससे एसलेशन फाइंड करते हैं, तो पहले वेलोसिटी फाइंड करेंगे, तो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ जाएगा 10 × π/3 साइन का जो डिफरेंशिएशन आएगा वो आ जाएगा कॉस, डिफरेंशिएशन आपको खुद से कर लेना, π/3t प्लस π/6, ये आ जाएगी वेलोसिटी। वेलोसिटी को एक बार फिर डिफरेंशिएट करेंगे तो एसलेशन बन जाएगा। एसलेशन कितना आ जाएगा, तो कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है, तो -10, एक π/3 और बाहर आ जाएगा तो π²/9 बन जाएगा, और फिर से कहाँ पहुँच जाएंगे हम साइन पे, साइन π/3t प्लस π/6, ठीक है। थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं इसको। इस टाइम पे आपसे एसलेशन पूछा गया तो वो टाइम दिया आपको 4 सेकेंड्स, टी की वैल्यू 4 पुट करते हैं, π² को हम अप्रॉक्सीमेट 10 मान लेते हैं, तो 10 ये हो जाएगा -100/9, और ये साइन π/3 और t की वैल्यू 4 पुट करेंगे तो 4π/3 प्लस π/6 ऐड कर लेते हैं, कितना आ जाएगा ये दोनों 6, इसका एलसीएम हो जाएगा 4 × 2 = 8, 8 over 9 पाई, 9π/6, 3 से कैंसिल करते हैं, 3 3 = 9, 3 2 = 6, 3/2 पाई आएगा, तो ये जाएगा -100/9 साइन 3π/2, और साइन 3π/2 होता है -1, साइन π/2 होता है 1, साइन 3π/2 होता है -1, ठीक है। तो साइन 3π/2 की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो ये आंसर आ गया आपका 100/9 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। आप इसको डिवाइड करोगे तो अराउंड 11 के आसपास आंसर मिल जाएगा आपको, 11 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो t = 4 सेकेंड पे जो एक्सेलरेशन होगा वो कितना होगा, 11 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर। सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। द पोजीशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन आर फाउंड टू हैव मैग्नीट्यूड 2 सेंटीमीटर, 1 मीटर पर सेकेंड एंड 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। पोजीशन मतलब x दिया है आपको, वो कितना दिया, 2 सेंटीमीटर। वेलोसिटी कितनी दी है, 1 मीटर्स पर सेकेंड, और एक्सेलरेशन कितना दिया है, तो वो दिया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर। ये 3 चीज़ें आपको दी हैं किसी भी एक इंस्टेंट पे, किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे दी हैं ये। तो आपसे पूछा फाइंड द एम्पलीट्यूड एंड द टाइम पीरियड ऑफ द मोशन, एम्पलीट्यूड और टाइम पीरियड, ठीक है। तो एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट में एक रिलेशन होता है, और वो ये होता है कि a = होता है -ω²x, ठीक है। ये कहाँ से आया, ये यहाँ से आया। फोर्स = क्या होता है, -kx, फोर्स को लिखेंगे मास इंटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन आ जाएगा यहाँ से -k/m इंटू एक्स, और जो ओमेगा होता है, ओमेगा होता है √k/m, ठीक है। तो k/m अगर फाइंड करना हो तो वो किसके बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा ω² के बराबर। तो ये रिलेशन बन गया a = -ω²x, ठीक है। a एक्सेलरेशन है और x पोजीशन है फ्रॉम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। तो दोनों वैल्यूज हमें पता है, a की वैल्यू कितनी दी है 10,
इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, और एक्स कितना है, एक्स है 2 सेंटीमीटर, तो उसको मीटर्स में पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 0.02। तो ओमेगा स्क्वायर यहाँ से कितना आने वाला है, तो ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा यहाँ से 10 डिवाइडेड बाई 0.02, और हमें यहाँ पे एक माइनस भी लगाना पड़ेगा, इसलिए कि जो पोजीशन और एसलेशन है वो हमेशा एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अगर आपने पोजीशन को पॉजिटिव माना तो एसलेशन नेगेटिव हो जाएगा, या फिर अगर एसलेशन को पॉजिटिव मानोगे तो पोजीशन क्या हो जाएगी, नेगेटिव, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट। तो इन दोनों में से मुझे किसी एक के आगे माइनस साइन लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे कि मैंने मान लिया अगर पोजीशन पॉजिटिव डायरेक्शन में मूवमेंट है उसका, तो एसलेशन क्या हो जाएगा उसका, नेगेटिव, तो -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ माइनस लिखेंगे, तो ये माइनस माइनस आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, पॉइंट हटाएंगे, 2 0 बढ़ाएंगे, 2 से कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 500, ठीक है। तो कितना आएगा यहाँ से, ओमेगा आ जाएगा √500, तो ये आ जाएगा 10√5। क्लियर। हमें फाइंड क्या करना था, हमें फाइंड करना था टाइम पीरियड, ठीक है। तो टाइम पीरियड जो होता है, टाइम पीरियड वो होता है 2 बाय ओमेगा, ठीक है। ओमेगा 10√5, तो हो जाएगा 2 पाई डिवाइडेड बाई 10√5, पाई नहीं 10√5, ठीक। इसको कैलकुलेटर की हेल्प से सॉल्व करते हैं। 2 पाई जो हो जाता है वो तो होता है 6.28 के आसपास, डिवाइडेड बाई 10√5 कितना हो जाएगा तो वो देखते हैं। तो √5 पहले चेक करते हैं कितना होगा, √5 हो जाएगा 2.23, और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इंटू 10 तो हो जाएगा 22.36, ठीक है। तो डिवाइडेड बाई 22.36, थोड़ा डिवाइड कर लेते हैं, 6.28 डिवाइडेड बाई 22.36, तो ये आएगा 0.28 के आसपास आंसर मिल जाएगा आपको, 0.28 सेकेंड्स। टाइम पीरियड आ गया 0.28 सेकेंड्स, ठीक है। उसके बाद क्या फाइंड करना है आपको, एम्पलीट्यूड भी फाइंड करना है, ठीक है। तो वेलोसिटी को यूज़ करते हैं। वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन होता है v इक्वल टू ओमेगा √a² - x², ठीक है। अब ये कैलकुलेशन आपको खुद से कर लेनी है। आपके पास x है, आपको ओमेगा मिल गया है, आपके पास वेलोसिटी है, तो आपको सिर्फ क्या फाइंड करना है, ये एम्पलीट्यूड है, ठीक है। तो वो आपको खुद से कैलकुलेट कर लेना है, और वो आपको आएगा अराउंड 4.9 सेंटीमीटर के आसपास आंसर मिलेगा आपको, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन करते हैं। ए पार्टिकल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन विद एन एम्पलीट्यूड 10 सेंटीमीटर। जो एम्पलीट्यूड दिया है सिंपल हार्मोनिक मोशन का वो दिया आपको 10 सेंटीमीटर। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजिशंस आर द काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज आर इक्वल। कितनी डिस्टेंस पे, मीन पोजीशन से कितनी डिस्टेंस पे काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी इक्वल होंगी, ठीक है। तो वो हमें पता होता है, वो जो पोजीशन होती है वो होती है +-a/√2। इस पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इक्वल होती है, ठीक है। ये कहाँ से आया, तो आप जरा ढंग से देखना। जो पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन होता है वो होता है हाफ के x², और जो काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन होता है वो होता है हाफ mv², ठीक है। और v² का फॉर्मूला होता है v² इक्वल टू होता है ओमेगा स्क्वायर a² - x², ठीक है। तो इसको थोड़ा और अगर वैल्यू पुट करके थोड़ा और एक्सपेंड करें तो v² की जगह क्या लिखेंगे, ओमेगा स्क्वायर इंटू a² - x², ठीक है। ये बन गया काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। और आपको वो x फाइंड करना है जिस पर पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी इक्वल होती हैं, तो दोनों को इक्वेट कर देते हैं, फिर से वहाँ से वो x फाइंड कर लेंगे हम जिस पर काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी दोनों क्या हो जाएंगी, इक्वल, ठीक है। तो पोटेंशियल और काइनेटिक आप बराबर चाहते हो, तो पोटेंशियल कितना है, हाफ के x² और काइनेटिक कितनी है, हाफ m ओमेगा स्क्वायर इंटू a² - x²। थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, हाफ से हाफ कैंसिल, ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर अपने आप में किसके बराबर होता है, k/m के बराबर होता है। तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू अगर k/m पुट करें यहाँ पे तो ये बन जाएगा kx² इक्वल टू m टाइम्स k/m इंटू a² - x²। तो m से m कैंसिल, k से k कैंसिल, x² इधर लाएंगे तो 2x² कितना बन जाएगा, a²। तो x कितना आ जाएगा, यहाँ से x आ जाएगा आपका +-a/√2, यानी ये वो पोजीशंस हैं जिस पे पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएंगी, इक्वल, ठीक है। तो डिस्टेंस पूछिए तो डिस्टेंस कितनी आएगी मीन पोजीशन से, तो वो आ जाएगी a/√2 डिस्टेंस। क्लियर। फोर्थ क्वेश्चन करते हैं।
द मैक्सिमम स्पीड एंड एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, मैक्सिमम स्पीड और मैक्सिमम जो एक्सेलरेशन है वो गिवन है आपको। वी मैक्स जो मैक्सिमम स्पीड होती है वो होती है ए ओमेगा, तो वो गिवन है आपको 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन होता है वो होता है ए ओमेगा स्क्वायर, ए एम्पलीट्यूड है यहाँ पे, और वो दिया आपको 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और पूछा क्या आपसे, फाइंड द पोजीशंस ऑफ द पार्टिकल व्हेन द स्पीड इज 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, जब उसकी स्पीड 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड होगी वो पोजीशन आपको फाइंड करनी है। ठीक, तो जरा सबसे पहले यहाँ से ओमेगा फाइंड करते हैं, दोनों को डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ जब ओमेगा आएगा तो वो आ जाएगा 5 पर सेकेंड। ठीक है, ओमेगा मिल गया आपको। अब आपको वो स्पीड फाइंड करनी है। अच्छा ऐसा करते हैं, ओमेगा की वैल्यू पुट कर देते हैं तो ए मिल जाएगा। ओमेगा की वैल्यू यहाँ फर्स्ट इक्वेशन पुट कर देते हैं तो ए मिल जाएगा आपका 2 सेंटीमीटर, ए की वैल्यू भी आ गई। अब जो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है और जो पोजीशन के साथ होता है तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, वेलोसिटी आपको कितनी चाहिए, तो वो चाहिए आपको 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सब कुछ सेंटीमीटर्स में रहने देते हैं, तो 8 का स्क्वायर यहाँ कितना आ जाएगा 64 इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर कितना है 25 इंटू ए स्क्वायर 2 2 जा 4 माइनस एक्स स्क्वायर। थोड़ा सॉल्व करते हैं इसको इधर लेके आते हैं तो 64 डिवाइडेड बाई 25 इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को इधर लाएंगे तो एक्स स्क्वायर बन जाएगा आपका 4 माइनस 64 बाई 25। देख लेते हैं जरा कितना आने वाला है ये, 64 डिवाइडेड बाई 25 तो यार 2.56, और 4 में से माइनस करना है तो 4 माइनस तो यह है 1.44, और उसका हमने क्या लेना है अंडर रूट, तो 1.2। ठीक है, इसको आप सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 1.2 प्लस माइनस 1.2। ठीक है, यानी मीन पोजीशन के 1.2 डिस्टेंस इधर और मीन पोजीशन के 1.2 डिस्टेंस इधर, जो स्पीड होगी पार्टिकल की वो कितनी होगी, वो हो जाएगी 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये दो पोजीशंस हैं जिस पे पार्टिकल की स्पीड कितनी होगी 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्लियर। फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। द पार्टिकल हैविंग मास 10 ग्राम्स ऑसिलेट अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। ठीक है, ये इक्वेशन दी है x इज इक्वल टू 2 साइन 100t प्लस पाई बाई 6। ठीक है, एक पार्टिकल है जिसका मास दिया 10 ग्राम्स और वो इस इक्वेशन के हिसाब से सिंपल हार्मोनिकली ऑसिलेट कर रहा है। ठीक है, आपसे एम्पलीट्यूड पूछा गया है, टाइम पीरियड, स्प्रिंग कांस्टेंट, ये सब चीज़ें पूछी गई हैं। तो एक एक करके फाइंड करना शुरू करते हैं। सबसे पहले एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड और स्प्रिंग कांस्टेंट फाइंड करते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन क्या दी है, तो इक्वेशन दी है x इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर्स में है ये साइन 100t प्लस पाई बाय 6। तो यहाँ से क्या क्या फाइंड कर सकते हैं, यहाँ से एम्पलीट्यूड कितना दिख रहा है, तो एम्पलीट्यूड दिख रहा है 2 सेंटीमीटर। ओमेगा कितना दिख रहा है, तो ओमेगा अगर आप गौर से देखो तो यहाँ पे दिख रहा है ओमेगा 100। ओमेगा से हम टाइम पीरियड फाइंड कर सकते हैं। टाइम पीरियड कितना होता है 2 पाई बाय टी। ओमेगा कितना होता है 2 पाई बाय टी, तो टी कितना आ जाएगा यहाँ से 2 पाई बाय 100। तो ये लगभग कितना बन जाएगा, 2 पाई होता है 6.28 डिवाइडेड बाई 100 करेंगे तो ये जाएगा 0.0628 सेकेंड्स। ये टाइम पीरियड बन जाएगा इसका। ठीक है, स्प्रिंग कांस्टेंट, तो स्प्रिंग कांस्टेंट को ओमेगा की हेल्प से निकालते हैं। ओमेगा होता है अंडर रूट के बाई एम। तो यहाँ से के कितना आ जाएगा, तो के आ जाएगा एम ओमेगा स्क्वायर। एम है 10 ग्राम्स, के जी में कन्वर्ट करेंगे तो 0.01, और ओमेगा स्क्वायर कितना है, तो ओमेगा स्क्वायर है 10,000। 100 का स्क्वायर करेंगे 10,000 तो क्या आ जाएगा आपका 100 न्यूटन पर मीटर। ठीक है, के की वैल्यू कितनी आ गई, 100 न्यूटन पर मीटर। के मिल गया आपको, स्प्रिंग कांस्टेंट मिल गया, टाइम पीरियड मिल गया, एम्पलीट्यूड मिल गया। अब फाइंड करना पोजीशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन फाइंड करना t इक्वल टू 0 पे। तो पोजीशन तो यहीं से फाइंड हो जाएगी, t की वैल्यू 0 पुट करेंगे इसमें तो x कितना आ जाएगा 2 साइन पाई बाई 6। पाई बाई 6 साइन पाई बाई 6 होता है हाफ, तो ये बन जाएगा 1 सेंटीमीटर। तो ये तो आ गई पोजीशन। वेलोसिटी के लिए इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर देंगे, वेलोसिटी का एक्सप्रेशन मिल जाएगा। साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस 100t प्लस पाई बाई 6 और इनटू 100। ठीक है, इसको एक बार डिफरेंशिएट किया तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, और जो टी का मल्टीप्लायर होता है उससे फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन गया 200
cos 100t प्लस π/6, लेकिन हमें वेलोसिटी फाइंड करनी है t इक्वल टू 0 पे। तो जब t इक्वल टू 0 पुट करेंगे इस एक्सप्रेशन में तो जो वेलोसिटी आ जाएगी तो आ जाएगी 200 cos π/6। cos π/6 होता है √3/2, तो ये आ गया 100√3 और आंसर है आपका सेंटीमीटर पर सेकंड में। मीटर पर सेकंड में करना हो तो ये जाएगा √3 मीटर्स पर सेकंड। क्लियर। एक्सेलरेशन आप खुद से फाइंड कर सकते हो। ये थे वेलोसिटी का एक्सप्रेशन, ये वेलोसिटी का एक्सप्रेशन था। इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर देंगे तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा आपका 200 तो है ही, 100 और आ जाएगा बाहर, तो 20,000 और कॉस का डिफरेंशिएशन होगा माइनस साइन, या फिर आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। एक्सेलरेशन जो होता है वो होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब आपने एक्स फाइंड कर ही लिया है, ओमेगा स्क्वायर पता ही है आपको, तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर है आपका 10,000 और एक्स कितना था 1 सेंटीमीटर, तो इंटू 1, तो यह आ जाएगा -10⁴ सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर्स में कन्वर्ट करना है तो ये आ जाएगा एक्सेलरेशन -100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। माइनस का मतलब सिर्फ डायरेक्शन से, ठीक है। मैग्नीट्यूड कितना होगा तो 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर।